तो वेलकम फ्रेंड्स। तो ये पार्ट 2 है हमारा, ये लेटर टू गॉड का है, क्लास 10th का इंग्लिश। तो यहाँ से पढ़ना है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, तो आगे मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, हैं लाइन टू लाइन। लिखा है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। तो जो आदमी था लेंचो, उसने हैरानी होते हुए कहा कि ये तो वास्तव में बहुत ही बुरा होने जा रहा है अब। यानी वो बारिश की उम्मीद कर रहा था, लेकिन बारिश की जगह ओले गिर रहे हैं, तो उससे तो फसल जो है ख़राब हो जाएगी ना। पानी की जगह बर्फ़ गिर रहा है फसलों पे, तो पौधे वौधे तो ख़राब हो जाएंगे। तो वो कहता है आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पास क्विकली, कि जल्दी ही बीत जाए, गुजर जाए, यानी ये बारिश जल्दी ही बीत जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं बीता। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक के लिए। द हेल रेन, हेल माने ओले गिरते रहे बारिश की तरह। ऑन द हाउस, घर पर गिरते रहे। द गार्डन, बगीचों में गिरते रहे। द हिल साइड, पहाड़ी के बगल में के समीप में गिरने लगे। एंड द कॉर्नफील्ड, और फिर भुट्टे के जो खेत थे या उसके अनाज के खेत थे उनमें गिरने लगे। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में सिर्फ बर्फ़ के ओले ही गिर रहे थे। द फील्ड वाज वाइट, पूरा फील्ड यानी खेत एकदम वाइट, सफ़ेद दिख रहा था बर्फ़ से। एज ऑफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसे लगता था जैसे नमक से एकदम कवर्ड हो गया हो, ढक गया हो, पूरा खेत उसे नमक जैसा दिखने लगा। नोट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, पर पेड़ पे ना एक पत्ता तक नहीं बचा। रिमेन माने बचना, लीफ माने पत्ता, एक पत्ता भी पेड़ पे नहीं बचा। इतना तेज़ बारिश हुआ, मतलब बर्फ़ की बारिश। द कॉर्न, जो उसका अनाज था, वाज टोटली डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय माने नष्ट होना, ख़राब होना। टोटली माने पूरा का पूरा फसल ही ख़राब हो गया। द फ्लावर्स, और जो फूल थे, वर गोन, वो जो फूल थे वो गोन फ्रॉम द प्लांट, पेड़ पौधों से झड़ के गिर गए थे। ए लेंचो शोल, और जो लेंचो की आत्मा थी, वाज फील्ड विद सैडनेस, उसकी शोल माने आत्मा, फील्ड माने भर गई, सैडनेस माने दुख से उसकी आत्मा भर गई, क्योंकि इतनी मेहनत से इसने फसल उगाई। अपने आँखों से जब अपने पूरे फसलों को ऐसे बर्बाद होते हुए देखेगा तो हर किसान को दुख होता है। तो ये लेंचो को बहुत दुख हुआ। आगे लिखा है कि वैन द स्टॉर्म हैड पास, जब वो तूफ़ान बीता या गुजरा। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेतों के बीच में आके खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन, और अपने बेटों को कहा कि ए प्लेग ऑफ लोकस्टक वुड, एक टिड्डों का जो दल होता है, झुंड होता है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी इससे ज़्यादा कुछ छोड़ के जाता है। यानी टिड्डे भी अगर फसल ख़राब करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत फसल छोड़ के जाते हैं, लेकिन लेकिन इस ओलों ने हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा, यानी अनाज का पूरा बर्बादी कर दिया, पूरी उसकी फसल ही ख़राब हो गई। फिर अपने बेटे से कहता है वो, दिस ईयर, इस साल या इस वर्ष, वी विल हैव टू कॉर्न, नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी अनाज नहीं है खाने के लिए। दैट नाइट, उस रात को, वाज ए सोरोफुल वन, उस रात को बहुत ही दुख हुआ, बहुत दुख भरी रात थी उनके लिए। ऑल आवर वर्क्स, हमारा जो पूरी मेहनत थी, काम थी, फॉर नथिंग, उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। क्योंकि शुरू में ही बताया था इनका घर एक ऐसे पहाड़ी पे था जो चोटी पे था, छोटी वाली पहाड़ के चोटी पे था, और पूरे आसपास एक ही घर था, तो इसीलिए मदद करने वाला तो कोई होगा नहीं अड़ोसी पड़ोसी। तो बोला है देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, या कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल सब के सब भूखे ही रह जाएंगे। तो ऐसा उसके पिता लेंचो ने कहा। अब ये 4 पर्सन है, इसको आप खुद पढ़ना, ठीक है, इसको आप डिस्कस बाद में करेंगे, अभी यहाँ पढ़ते हैं। कहता है कि बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन इन द हार्ट ऑफ ऑल, सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट, जो रहता है सोलिटरी, मतलब अकेला रहता है उस घर में, उस घाटी के बीचों बीच जो उस घर में अकेला रहता है, अब उसे केवल एक आशा थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड, कि उसे भगवान से मदद मिलेगी। अब वो बंदा अकेला रहता पूरे घाटी में, अब किसी से तो उम्मीद कर नहीं सकता, तो अब वो किस में आशा करता है कि भगवान ही अब कुछ मदद करेंगे। तो कहता है कि डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा दुखी नहीं होना है। इवन थ्रू दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि ये पूरा लगता है कि ये पूरा नुकसान हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, अपने बेटों को बोलता है याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। तो याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वाट दे से, नो वन डाइज फॉर हंगर,
तो इसलिए कई लोग कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात को या पूरी रात भर, लेंचो थॉट, लेंचो बहुत सोचता रहता है, ओनली ऑफ हिज वन ऑफ, केवल एक आशा के बारे में सोचता रहता है। वो आशा क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान की मदद, कि उसे भगवान अब मदद करेंगे। हुज आइज़, उसकी जो आँखें थी, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आँखों में बिल्कुल ऐसे निर्देश हो रहा था कि सी एवरीथिंग, उसे सब कुछ दिख रहा हो, इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, उसकी कंसाइंस माने होता है अंतरात्मा, जो सही गलत बताए। तो अपने गहरे गहरे अंतर चिंतन से वो समझ रहा था कि अब क्या करना चाहिए उसे। तो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, बताया गया है कि लेंचो जो था ना, वो ऑक्स ऑफ ए मैन था, यानी एक बैल की तरह का आदमी था। इसमें बैल की तरह का आदमी का मतलब है कि बैल जैसे परिश्रमी मेहनती होते हैं ना, तो लेंचो भी बहुत मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो जानवरों की तरह काम करता था। इन द फील्ड, खेतों में, अपने खेतों में जानवरों के जैसे लगे रहता था, मेहनत करता था यानी। बट लेकिन स्टिल, लेकिन अभी, ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, उसे लिखना आता था, यानी वो पढ़ा लिखा था थोड़ा, तो उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, तो अगले आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, दिन की छुट्टी के समय, ही बिगैन टू राइट ए लेटर, तो वो शुरू कर देता है एक पत्र लिखना, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, फिर वो खुद उसको लेकर जाता है शहर में, एंड प्लेस इन द मेल, और फिर वो मेल माने डाक के पास जाता है, प्लेस माने स्थान पे जाता है, तो डाक के स्थान में जाता है। और इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था, बस उसने एक पत्र लिखा था भगवान के प्रति, यानी भगवान के लिए उसने एक पत्र लिखा था, भगवान को पत्र लिखा था, गॉड। और उसने पत्र में देखो क्या लिखा था, तो यहाँ से बताया गया है भगवान, ही रोट, उसने लिखा, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे या मेरी मदद नहीं करेंगे, तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे रह जाएंगे। आई नीड ए 100 पिसोस, मुझे ना 100 पिसोस की ज़रूरत है। पिसोस के बारे में बताया गया है कि करेंसी ऑफ सेवरल लेटिन अमेरिका कंट्री, जो लेटिन अमेरिका के कुछ देश हैं, वहाँ की कुछ करेंसी है, यानी वहाँ के नोट हैं, मुद्रा है। तो भारत में से रुपया चलता है, वहाँ पिसोस चलता है। तो 100 पिसोस की मांग करता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा बो सकूँ। सो माने बीज बोना, मैं दोबारा बीज बो सकूँ, एंड टू लीव, और जीवित रह सकूँ, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक मेरी फसल दोबारा ना हो जाए तब तक मैं जी सकूँ, खा पी सकूँ। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टोन, क्योंकि जो ओले पड़े थे ना, तो उसने आगे छोड़ दिया कि ओलों ने उसकी फसल खराब कर दी। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, मतलब भगवान का नाम लिखा, ऑन द एनवेलप, एनवेलप माने लिफाफा, उसने लिफाफे पे भगवान का नाम लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, उसके अंदर वो पत्र रख दिया लिफाफे में। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और परेशानी के साथ रखने के बाद, वेंट टू टाउन, फिर वो शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, फिर पोस्ट ऑफिस में पहुंचा। ही प्लेस ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर के ऊपर स्टैम्प लगाया। एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, तो उसे मेल बॉक्स माने जो डाक वाला बक्सा होता है, डाक पेटी, उसके अंदर, डाक पेटी के अंदर उसने उसको गिरा दिया। मतलब उसने पत्र लिखा लिफाफे पे, उस पर लिफाफे पे ऊपर पता क्या लिख दिया, लिफाफे के ऊपर लिख दिया टू गॉड, यानी भगवान को देना है। तो पता लिख दिया कि भगवान के पास देना है, और उसने विश्वास करते हुए कि ये पत्र भगवान के पास ही जाएगा, उसने उसको डाकघर में डाल दिया, वो भी डाक पेटी में। तो डाक पेटी में डालने के बाद आगे लिखा है कि वन ऑफ द एम्प्लॉई, कोई एक एम्प्लॉई माने कोई कर्मचारी था जो काम करता होगा ऑफिस में, डाक ऑफिस में। हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन मैंने डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प करने का, मदद करने का काम करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, अपने मालिक या अफसर के पास गया। एंड लाफिंग, और हंसते हुए कहने लगा, हार्टली माने दिल से हंसने लगा, और हंसते हंसते गया। एंड सो हिम, और उसे जाके दिखाया, द लेटर टू गॉड, दिखाया कि देखो ये कैसा पत्र है, भगवान के नाम का पत्र है। नेवर इन हिज कैरियर, अपने कैरियर माने अपने आज तक के जो भी कैरियर रहा हो काम करने वाला, एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के तौर पर, हैड ही न्यू दैट एड्रेस, उसने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था।
मतलब उसने जो पोस्टमैन था ना, जिसको वो पत्र मिला, और वो खूब हंसने लगा कि ये किस आदमी ने लिखा है, भगवान के नाम पर भगवान पत्र लिख दिया। उसने ज़िंदगी में ऐसा पत्र नहीं देखा था, ऐसे एड्रेस वाला। द पोस्ट मास्टर, अब जो वो पोस्ट मास्टर था उसका बॉस, वो कैसा था उसके बारे में बताया गया है। ए फैट, वो थोड़ा मोटा था। एमिएबल माने होता है मिलनसार, तो मिलनसार व्यक्ति था। एमिएबल माने मिलनसार, दोस्ती के जैसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति। तो उसका जो मास्टर था, पोस्ट मास्टर, उस डाकघर का जो मास्टर होता है, वो मोटा था। एमिएबल माने मिलनसार व्यक्ति था। फिलो माने वो साथी था, मिलनसार साथी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी छूट गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन थोड़ी देर बाद वो तुरंत सीरियस भी हो गया। पहले उसे भी हंसी आई, लेकिन फिर वो क्या हो गया, यानी वो बिल्कुल, मतलब सीरियस माने होता है बिल्कुल, मतलब क्या सीरियस को क्या बोलेंगे हिंदी में, गंभीर, चिंतित है ना, वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पे उसने उस पत्र को थपथपाया। टैपिंग माने थपथपाना। और कमेंटेड, और उसने घोषणा की, उसने कहा जोर देकर कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। व्हाट फेथ यानी जिस व्यक्ति ने ये पत्र लिखा है उसमें कितना विश्वास है भगवान के लिए। आई विश, मेरी भी इच्छा है कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरा भी विश्वास इस आदमी की तरह होता। हु रोड दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है भगवान के लिए, यानी जिस व्यक्ति ने वो पत्र लिखा है ना, उसने भगवान में आस्था और भगवान पे विश्वास करके लिखा है। तो ऐसी ही विश्वास और आस्था वो व्यक्ति भी कह रहा है कि काश मेरी भी होती, मैं भी ऐसा ही इच्छित व्यक्ति होता। मतलब भगवान में इच्छा रखने वाला, विश्वास रखने वाला। तो लिखा है कि स्टेयरिंग अप ए कोरस्पोंडेंस विद गॉड, कि भगवान के अंदर इसने कितना ज़्यादा मतलब स्टेयरिंग अप कर रखा है, यानी इसने भगवान के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास कर रखा है और भगवान पे इतना ज़्यादा भरोसा कर रखा है। ठीक है। सो इसीलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो कहता है कि इसलिए इस पत्र को लिखने वाले का जो विश्वास है उसको शेक माने टूटना या डोलना नहीं चाहिए। तो यहाँ तक हो गया हमारा पार्ट 2। अब पार्ट 3 में हम इसके आगे पढ़ेंगे।